Hello girls, it's Diksha Upadhyay and as you know very well that I am your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video, and in our previous video we have started our chapter number 3 working with Windows 7. And in our previous video we have discussed about some features of Windows 7 as well as हमने विंडोज़ 7 के फ़ीचर्स के बारे में पढ़ा। उनको हम लोगों ने इंडिविजुअली पढ़ा कि विंडोज़ 7 जो होती है उसकी वर्किंग कैसी होती है और विंडोज़ 7 के फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं। तो नाउ वी विल लर्न रेस्ट फ्रॉम अवर चैप्टर्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो गर्ल, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैस्केडिंग विंडोज़ क्या होती है। ठीक है, तो कैस्केडिंग विंडोज़ क्या होती है कि जो हमारा टास्क बार होती है ना हमारे सिस्टम हमारे डेस्कटॉप पर, उस पर जब भी हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हमको एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है वहाँ पर। ठीक है, तो जो कैस्केडिंग विंडोज़ का ऑप्शन जो होता है वो सारी जो विंडोज़ ओपन होती है ना उसको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर, स्क्रीन का जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर होता है उस पर अरेंज करता है। ठीक है, टू द बॉटम राइट इन द लेयर्स। ठीक है, मतलब कि बॉटम राइट लेयर से तो जो हमारा जो टॉप लेफ़्ट जो कॉर्नर होता है वहाँ पर ये हमको दिखाई देती है। ठीक है, सो द टास्क बार। ओके, टास्क बार क्या होती है, जैसे कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है बेटा कि जो हमारे डेस्कटॉप पे हमें जो एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दिखाई देती है सबसे नीचे विंडो की, दैट इज़ कॉल्ड अवर टास्क बार। ठीक है, वो टास्क बार होती है। टास्क बार जो होती है इसकी लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और इसके राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है इसके राइट साइड में। ठीक है, और जो मिडिल सेक्शन होता है टास्क बार का दैट इज़ कॉल्ड क्विक लॉन्च बार, उसे क्विक लॉन्च बार कहा जाता है। ठीक है, वेन एवर वी रन अ प्रोग्राम इट्स बटन इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड ऑन द टास्क बार। जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका जो बटन होता है वो ये ऑटोमेटिकली टास्क बार पर क्या हो जाता है, प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, हम जो भी हमारी एप्लीकेशन एक्टिवेट होती है उसको हम लोग विंडो पर क्लिक करके, टास्क बार की विंडो पे क्लिक करके हम लोग उसको देख सकते हैं। और जो टास्क बार होती है वो हमें एक ईजीएस्ट मेथड प्रोवाइड करती है कि जो भी हमारा एक्टिव प्रोग्राम है उसको हम लोग स्विच कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा है ये टास्क बार होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। स्टार्ट बटन जो होता है वो मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो स्टार्ट बटन होता है दिस मेन्यू इज़ नोन एज द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू होता है ये, एंड द ऑप्शन प्रेजेंट इन द स्टार्ट मेन्यू प्रोवाइड एक्सेस टू द मेन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन प्रोग्राम पे पहुंचने का हमें ये ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। तो दिस एरिया इज कंटेंट द क्लॉक एंड द अदर प्रोग्राम आइकन। पहले जो भी प्रोग्राम रन होता है हमारे कंप्यूटर में उसका स्टेटस और उसका नोटिफिकेशन भी हमें ये प्रोवाइड करता है। और नोटिफिकेशन एरिया की अगर हम बात करें तो एग्जांपल जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, ठीक है, साउंड स्पीकर्स हो गए, बैटरी स्टेटस हो गए, डेट एंड टाइम हो गए। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नोटिफिकेशन एरिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार जो होता है वो हमें एक इजी वे प्रोवाइड करती है प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। ठीक है, और क्विक लॉन्च बार जो है वो स्टार्ट बटन और नोटिफिकेशन एरिया के बीच का जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड क्विक लॉन्च बार। यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम होते हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, वर्ड एप्लीकेशन हुआ, टेक्स्ट पेन प्रोग्राम हुआ, ठीक है, तो दिस कैन बी ओपन और लॉन्च्ड विद अ सिंगल क्लिक। तो हम लोग यहाँ से उसको सिंगल क्लिक पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, टास्क बार पढ़ा, और टास्क बार के हम लोगों ने कुछ ऑप्शन पढ़े कि टास्क बार में कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती है। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेस्कटॉप। ठीक है, यूजिंग डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। द वर्ड डेस्कटॉप इज डिरीव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप द टॉप ऑफ आवर वर्किंग स्टडी टेबल। जैसा कि हम लोगों को पता है डेस्कटॉप का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था, हमारी स्टडी टेबल होती है, हमारी जो वर्किंग टेबल होती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। तो वहीं से इसका नाम लिया गया है, रियल लाइफ से लिया गया है, जहाँ पर हम लोग हमारे स्टैंड, नोटपैड, कैलकुलेटर, फाइल्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। वेल एज हमें डेस्कटॉप पर कई सारे आइकन्स भी मिलते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस भी हमें मिलते हैं, ठीक है, कई सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप होता है। जैसे कि बेटा आप लोगों को इमेजेस में दिख रहा होगा आइकन्स जो होते हैं, जो आपको एक एरोज दिख रही हैं इन्हें आइकन्स कहा जाता है। देन शॉर्टकट आइकन होता है, स्टार्ट बटन होता है, और टास्क बार के बारे में हमने अभी पढ़ाई है इसके पहले। ठीक है, सबसे पहले देखो ये डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप के बाद जो ये छोटी छोटी हमें इमेजेस दिख रही है, छोटे छोटे जो हमें दिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अवर आइकन्स। ठीक है,
उसके बाद जो हमें एक बकेट टाइप दिख रहा है, जो मैंने रिसाइकल बिन आप लोगों को 3rd स्टैंडर्ड में भी समझाई थी, तो ये रिसाइकल बिन होती है जहाँ पर हम लोग सारे फाइल और फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, तो वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाती है। और अगर हमें कोई फाइल की नीड या किसी फोल्डर की नीड होती है तो हम उसे रिसाइकल बिन में से रिस्टोर कर वापस भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज स्टार्ट बटन के बारे में आप सभी को पता है। टास्क बार के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड में, फिर नोटिफिकेशन एरिया होता है राइट साइड में, ठीक है। क्लॉक होती है इसमें, ठीक है। देन हमने पढ़ा कि शॉर्टकट आइकन, शॉर्टकट जो होता है, शॉर्टकट आइकन जो होता है ना, ये इसमें एक स्मॉल जंप एरो होती है इसके लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। और कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो होती है तो उसका डायरेक्ट रूट ये कंटेन करती है, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप था। आई होप आप सभी को ये डेस्कटॉप समझ में आया होगा कि डेस्कटॉप जो होता है इसमें रिसाइकल बिन क्या होती है, आइकन्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होती है, शॉर्टकट आइकन क्या होता है, एज वेल एज स्टार्ट बटन क्या होता है। अब बेटा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आइकन्स की, ठीक है, एज वेल एज शॉर्टकट मेन्यू का क्या यूज़ होता है ये भी हम पढ़ेंगे। So girls, I hope you all understand whatever I taught you in this video. Now we will meet in our next video and we will learn rest from our chapter. So till then keep watching my videos and repeat it at your home.